हेलो बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सूरदास की झोपड़ी। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। ये कहानी एक अंधे भिखारी सूरदास और उसके पालित पुत्र यानी गोद लिए हुए बेटे मिठुआ के जीवन पर आधारित है। सूरदास एक बहुत गरीब व्यक्ति था जिसने भिक्षा मांगकर कुछ पैसे जमा किए थे और उन पैसों से वह अपने 3 सपने पूरे करना चाहता था, जैसे पितरों का पिंडदान, मिठुआ की शादी और गांव के लिए एक कुआं खुदवाना। इस कहानी में भैरव नाम का एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी सुभागी ने अपने पति के अत्याचारों से तंग आकर सूरदास की झोपड़ी में शरण ली थी, जिस कारण गांव में कई तरह की अफवाहें फैल गई थी और सूरदास को बदनाम करने की साजिश की जा रही थी। और आखिरकार भैरव ने जगधर नाम के व्यक्ति के उकसाने पर सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी, जिससे उसकी जमा पूंजी भी जलकर राख हो गई थी। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं इस कहानी के माध्यम से कि सूरदास के साथ क्या हुआ था। सूरदास अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपने बेटे मिठुआ के साथ रहता था। एक रात 2 बजे के करीबन उसकी झोपड़ी में अचानक आग लग गई और ये आग भैरव ने लगाई थी, क्योंकि भैरव का अपनी पत्नी सुभागी से झगड़ा हो गया था, जिस कारण वह घर से भागकर सूरदास की झोपड़ी में रहने लगी थी। भैरव ने इसी बात का बदला लिया था और जगधर के सामने ये बात स्वीकार भी की थी कि सूरदास की झोपड़ी में आग उसी ने लगाई है। लेकिन उसे आग लगाने के लिए उकसाने का काम भी जगधर ने ही किया था। जिस वक्त आग लगी उस वक्त सूरदास अपनी झोपड़ी में नहीं था। शोर सुनकर वह दौड़ता हुआ अपनी झोपड़ी के पास आया और चुपचाप उस जलती हुई ज्वाला के प्रकाश के सामने खड़ा हो गया। बजरंगी नाम के एक व्यक्ति ने आग लगने का कारण जानना चाहा। तभी जगधर ने सूरदास से पूछा, अरे सूरे, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? इस बात का जवाब नायक राम ने दिया कि अगर चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। जगधर समझ गया कि आग लगाने का शक उस पर किया जा रहा है। उसने अपनी सफाई देकर कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है कि सूरदास की झोपड़ी में आग किस प्रकार लगी। कुछ समय बाद आग बुझ गई और लोग इस दुर्घटना पर आलोचना और निंदा करते हुए वहां से चले गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया था, लेकिन सूरदास अभी भी वहीं बैठा हुआ था। सूरदास को झोपड़ी जल जाने का दुख नहीं था, उसे दुख था तो उस पोटली का जिसने उसकी उम्र भर की कमाई थी और उसके सपने थे जिन्हें वो पूरा करना चाहता था। उसने सोचा पोटली के साथ साथ रुपए भी जल गए होंगे। उस पोटली में पूरे 500 रुपए रखे थे। इन पैसों से वह पितरों को पिंड देना चाहता था, मिठुआ की शादी कर घर में बहू लाना चाहता था। ये सोचते हुए सूरदास एकदम से झोपड़ी में घुस गया, लेकिन राख अभी भी गर्म थी। उसने उसी जगह की राख टटोलना शुरू किया जहां उसने पोटली रखी हुई थी। ढूंढते ढूंढते उसके हाथ तवा और लोटा लगा, लेकिन पोटली नहीं मिली। अपनी इस बेबसी पर सूरदास को बहुत दुख हो रहा था। वो खुद को लाचार और बेबस महसूस कर रहा था। इधर जगधर भैरव के पास गया और उसे बताया कि गांव के सब लोग तुम पर शक कर रहे हैं। नायक राम ने तो धमकी तक दे डाली है। इस पर भैरव कहता है कि उसे ऐसी धमकियों की कोई परवाह नहीं। भैरव ने जगधर के सामने आग लगाने की बात स्वीकार कर ली थी और उसने जगधर को वो थैली भी दिखाई जिसे वह सूरदास की झोपड़ी से चुरा कर लाया था। उसमें 500 से ज्यादा रुपए थे। भैरव इस बात से चिढ़ा हुआ था कि उसकी पत्नी सुभागी सूरदास की झोपड़ी में रह रही थी, इसीलिए गुस्से में आकर उसने सूरदास की जमा पूंजी चुरा ली थी। पैसे देखकर जगधर के मन में भी लालच आ गया था। उसने ईर्ष्या भावना में आकर रुपए वापस करने की सलाह दी, लेकिन अगर भैरव आधे पैसे उसे दे देता तब उसे तसल्ली हो जाती। भैरव ने ऐसा नहीं किया। तब जगधर भैरव के घर से लौटकर सूरदास के पास जा पहुंचा। सूरदास को राख इधर उधर करते देख जगधर ने उससे पूछा, अरे सूरे, क्या ढूंढ रहे हो? ये सुनकर सूरदास ने अपनी थैली वाली बात छिपा ली और बोला कि लोटा परात तवा ढूंढ रहा था। जगधर ने पूछा, वो थैली किसकी है जो भैरव के पास है? ये सुनकर सूरदास चौंक गया।
वो समझ गया कि भैरव ने आग लगाने से पहले थैली निकाल ली थी। सूरदास जगधर के सामने अपनी जमा पूंजी की बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने कहा कि मेरे पास कोई थैली वैली नहीं है, अगर थैली होती तो क्या मैं भीख मांगता। थोड़ी ही देर में सुभागी भी सूरदास की जली हुई झोपड़ी के पास आ पहुंची। वह रात भर डर के मारे मंदिर के पीछे अमरूद के बाग में छिपी हुई थी। वह ये भी जानती थी कि ये आग उसके पति भैरव ने ही लगाई है, क्योंकि भैरव ने उस पर कलंक लगाया था। इसी कारण सूरदास का सर्वनाश हो गया। उसने ये तय कर लिया था कि वो भैरव के घर अब कभी नहीं जाएगी, मेहनत मजदूरी करके ही अपने जीवन का निर्वाह करेगी। जगधर ने सुभागी को उसके पति की करतूत बताई। सुभागी ने पूछा कि क्या उसने भैरव के पास वह थैली देखी है। जगधर ने इसका हाँ में उत्तर दिया। सुभागी ने थैली वाली बात सूरदास से भी जाननी चाहिए कि क्या वो रुपए उसके ही थे। सूरदास ने सुभागी के सामने भी इस बात से इनकार कर दिया कि वो पोटली उसी की ही थी। लेकिन सुभागी सूरदास के चेहरे के भावों को समझ गई थी कि रुपए वाली थैली सूरदास की ही है। इसके बाद सुभागी ने यह निश्चय किया कि अब से वह भैरव के घर ही रहेगी, क्योंकि वहीं रहकर वह थैली उसके हाथ लग पाएगी। उसने सोचा कि जब तक वह सूरदास के पैसे नहीं दिला देगी तब तक उसे चैन नहीं आएगा। सूरदास अपने मन ही मन सोच रहा था कि शायद पिछले जन्म में उसने भैरव के रुपए चुराए होंगे, उसी बात का दंड उसे इस जन्म में मिल रहा है। सूरदास ने सोचा कि ये पैसे तो उसने ही कमाए हैं, वो आगे भी कमा सकता है, लेकिन इस बेचारी सुभागी का क्या होगा। भैरव उसे दोबारा अपने घर में कभी नहीं रखेगा, वो कहाँ दर दर भटकती रहेगी। ये सब सोचकर सूरदास रोने लगा और सुभागी जगधर के साथ भैरव के घर की ओर चली गई। तभी उसने देखा कि मिठुआ घीसू के घर से रोता हुआ आ रहा था। शायद खेल खेल में घीसू ने उसे मार दिया था। घीसू ने उससे कहा कि तुम खेल में क्यों रोते हो। उसके कहे गए ये शब्द मिठुआ ने सूरदास के सामने कहे। मिठुआ के मुंह से कही गई ये बात सुनकर निराशा, चिंता और शोक में डूबे सूरदास को अचानक से ऐसा लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे किनारे कर दिया हो। उसके अंदर अचानक से एक आत्मविश्वास भर गया था कि बच्चे भी खेल में नहीं रोते और मैं जीवन के इस खेल में रो रहा हूं। सूरदास ने सोचा कि सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते, बार बार हारने और चोट खाने के बाद भी मैदान पर डटे रहते हैं। फिर मैं क्यों रो रहा हूं? ये सोचकर सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की राख के ढेर को दोनों हाथों में भरकर उड़ाने लगा। उसे देखकर बाकी सभी लोग भी राख उड़ाने लगे और थोड़ी ही देर में सारी राख साफ हो गई। भूमि पर केवल एक काला निशान बाकी रह गया। तभी मिठुआ ने उससे पूछा कि अब हम कहाँ रहेंगे। सूरदास ने कहा कि हम दूसरा नया घर बनाएंगे। अब चाहे कितनी भी विपत्ति या परेशानियां आ जाए, हम फिर से एक नया घर बनाएंगे। हम हार नहीं मानेंगे और 1000 बार 100 लाख बार नया घर बनाते जाएंगे। ऐसा कहना सूरदास के आत्मविश्वास को दर्शा रहा था कि किस तरह विपत्ति में भी उसका आत्मविश्वास टूटा नहीं था। ये कहानी नैतिकता, सहानुभूति और सहनशीलता का संदेश देती है। ये सिखाती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और कठिनाइयों का सामना दृढ़ता के साथ करना चाहिए।